वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। ठीक, और इसके जो अभ्यास प्रश्नावली हैं उनको भी हम करवाने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि फैक्टोरियल का नोटेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है और ये होता क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित संकेतन। कि क्रमगुणित संकेतन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल, देखिए मेरे भाई ये लिखा हुआ है, आपको फैक्टोरियल नोटेशन दिख रहा होगा। फैक्टोरियल नोटेशन आखिर में होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, है ना। देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से शुरू होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या को मेरे भाई n से लिखते हैं और ये शुरू होती है एक से। जैसे शुरू होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से। तो देखिए लिखा हुआ है ना, एक से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का सतत गुणनफल। सतत का मतलब होता है एकदम कंटिन्यू। सतत गुणनफल को हम संख्या n का क्रमगुणित कहते हैं। क्रमगुणित, और इसे हम किससे लिखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, इसके दो सिंबल हैं क्रमगुणित के। या आप इसको n बना के ऐसे एक डंडी बना दीजिए और नीचे एक बूंदी रख दीजिए, या ऐसा होता है कि ऐसे n को यल में आप बंद कर दीजिए। दो तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ये होता क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई भी प्राकृतिक संख्या दे दी जाए फैक्टोरियल n, तो इसको करना क्या होता है ना कि n से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि n-1, n-2, n-3 डॉट 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 डॉट, ऐसे आपको गुणा करते जाना है। दो, है ना, सभी का आपको गुणा कर देना है 2 × 1। इसी को मेरे भाई बोलते हैं फैक्टोरियल n। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझना चाहें तो देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे लिख देते हैं फैक्टोरियल 5। जैसे यहाँ पर आपको कहीं पर दिख गया फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है एक तक, उसको सभी को गुणा कर देना है। यानी कि जैसे कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हमेशा मेरे भाई आपको एक तक जाना है, यहाँ तक, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का अंत जो है हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है, तो एक से शुरू होती है। तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है उस संख्या से और जाना है एक तक। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखिए जैसे फैक्टोरियल n का स्टार्ट किया था, तो n से हमने शुरू किया था। इसके बाद n से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं एक तक, उन सभी का आपको गुणा करके लिख देना है, वही होता है फैक्टोरियल। जैसे इसका हम गुणा करें, 5 चौक 20, 20 × 3 = 60, 60 दूना 120, सेक्टम 120। यानी कि अगर फैक्टोरियल 5 का आपको मान निकालना हो तो हो जाता है हमारा 120। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर आपको कहीं पर निकालना है ना फैक्टोरियल 3 का मान, देखिए फैक्टोरियल 3 का मान अगर आपको निकालना है तो 3 ऐसे लिख देंगे और 3 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी का गुणा कर देंगे। जैसे 3 से छोटी है 2, फिर उसके बाद है 1, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, एकम 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि फैक्टोरियल 3 का मान बताइए, तो आप बताएंगे 6। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपको स्टार्ट करना है n से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सतत गुणनफल क्या होता है। सतत गुणनफल का मतलब होता है कंटिन्यू आपको गुणा करना है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे 5 लिया तो 4 नहीं लिया, 3 लेकर आपने गुणा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू होना चाहिए, 5 4 3 2 1 इस तरीके से। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो कंटिन्यू करना है, 3 2 1। ठीक, फिर जैसे अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 4 का मान बताइए। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे 4 से छोटी है 3 2 1, इन सभी का आपस में गुणा कर देना है। 4 3 12 दूना 24, एकम 24। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाई कि आपने फैक्टोरियल निकालना सीख लिया होगा। जैसे हम और भी बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी संख्या का फैक्टोरियल पता करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर आपको दे दिया 6, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या मेरे भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 6 को लिख के ऐसे यल में बंद कर दीजिए। जैसे यहाँ पर यन को हमने बंद कर दिया था। ये दोनों नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। आमतौर पर हम यही सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ठीक, देखिए जैसे अगर आपको इसका मान निकालना है तो 6 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, 6 से लेकर 1 तक की संख्याओं को गुणा कर देना है।
6 5 4 3 2 1। फिर इसका गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 तिहैया है ना, 120 तिहैया हो जाएगा 360, 360 दुना हो जाएगा 720। ये हो जाएगा मेरे भाई फैक्टोरियल 6 का मान। 6 से लेकर 1 तक की संख्याओं को गुणा कर देना है। 6 5 4 3 2 है ना, 6 पंचे 30, चौका 120 तिहैया 360 दुना 720। चाहे मेरे भाई आप इधर से गुणा करें चाहे उधर से गुणा करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे 2 तिया 6, 6 चौक 24, पंचे 120, 120 छक्का 720, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस तरीके से मेरे भाई फैक्टोरियल निकाला जाता है ना। जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसके लास्ट तक यानी 1 तक की संख्याओं को आपको गुणा कर देना है, वही हमारा फैक्टोरियल बन जाता है, उसी को उस संख्या का फैक्टोरियल कहा जाता है। ठीक, जैसे इतने सारे एग्जाम्पल हमने दिए, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 है ना, फैक्टोरियल 4, इन सारी की बातें हैं। आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं मेरे भाई, है ना। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। जैसे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान मेरे भाई 1 होता है। ठीक, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ठीक, अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि फैक्टोरियल -3 का मान बताइए, फैक्टोरियल 5/3 का मान बताइए, फैक्टोरियल √3 का मान बताइए। देखिए मेरे भाई ये एक ऋणात्मक संख्या है, आप देख फिर होंगे। देखिए ये एक ऋणात्मक संख्या है ना, ये इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और फिर ये देखिए 5/3 ये एक भिन्न संख्या है, ये एक हमारा क्या है, भिन्न संख्या, यानी कि एक भिन्न है। और आप इसको देखें ना तो ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि -3 का फैक्टोरियल बताइए, तो इसका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। फैक्टोरियल किसका परिभाषित किया जाता है, केवल प्राकृतिक संख्याओं का। जैसे कि इसमें से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं प्राकृतिक संख्या में, उसका हम फैक्टोरियल डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसका फैक्टोरियल परिभाषित किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फैक्टोरियल बताइए या इसका बताइए या इसका बताइए, तो इसका फैक्टोरियल हम नहीं बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा परिभाषित नहीं कर सकते हैं। देखिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्यों, है ना। देखिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेरे भाई जो फैक्टोरियल है वो केवल धनात्मक संख्याओं के लिए डिफाइन है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के लिए। ठीक, जैसे कि ये इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए तो उसका फैक्टोरियल आप बता सकते हैं। जैसे अगर आप से पूछा जाए तो आप फैक्टोरियल 10 का मान भी बता सकते हैं, फैक्टोरियल 5 का मान भी बता सकते हैं। ठीक, ये होता है मेरे भाई फैक्टोरियल। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम और बात करते हैं फैक्टोरियल पर। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं मेरे भाई, देखिए अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए ना कि इसका मान बताइए, जैसे अगर कोई पूछ ले कि फैक्टोरियल 5 है ना, फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 4 को घटा देंगे तो क्या आएगा, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा मेरे भाई गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा आपको नहीं करना है। या अगर आपसे कोई पूछे कि फैक्टोरियल 5 में अगर हम फैक्टोरियल 4 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो देखिए 5 और 4 9, फैक्टोरियल 9, आप ऐसा नहीं बताएंगे, ये हमारा गलत हो जाता है, फैक्टोरियल 9 नहीं आएगा। ठीक, इसको पहले इस तरीके से प्रसार करना होता है कि फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और फिर फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। 120 में से जब हम 24 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 96, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 का मान आपको बताना है, तो फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे तो 120 आएगा और फैक्टोरियल 4 को जब हम ओपन करेंगे तो 24 आएगा। 120 में जब 24 को जोड़ेंगे तो ये बन जाता है हमारा 144। हम कहना ये चाहते हैं मेरे भाई कि फैक्टोरियल को जो है आप डायरेक्ट ऐसे घटा नहीं सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, या डायरेक्ट जो है आप इसका गुणा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, है ना, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 का मान बताइए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 चौक 12 फैक्टोरियल, ये हमारा गलत बात है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत है, ठीक। क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान अगर आप निकालेंगे ना तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो 24 आएगा। तो मेरे भाई 6 में और 24 का जब हम गुणा करेंगे ना तो देखिए 6 चौक 24 के 4, और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144 कुछ बन जाएगा। देखिए इसका इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट आपको गुणा करके नहीं बताना है कि इसका फैक्टोरियल 12 होगा, ये बात गलत है मेरे भाई, ठीक। इस बात को ध्यान में रख के आपको चलना है कि हम फैक्टोरियल को डायरेक्ट जो है गुणा नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे भाई जोड़ भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट मेरे भाई घटा भी नहीं सकते हैं, और डायरेक्ट इसको हम भाग भी नहीं कर सकते हैं। भाग का मतलब जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 12 है ना, फैक्टोरियल 12 में फैक्टोरियल 4 से भाग दे दीजिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि ऐसे काट दीजिए 4 तियाँ 12, यानी इसका उत्तर आएगा फैक्टोरियल 3। ये मेरे भाई बिल्कुल गलत बात है, ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप देखें ना तो फैक्टोरियल 12 कुछ अलग है, यानी कि 12 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं 12 से उसको गुणा करना है, फिर 4 से छोटी जितनी भी संख्या है उसका गुणा करना है, उसके बाद में जो है आपको देखना है। तो आंसर देखेंगे ना तो कुछ दूसरा आएगा, फैक्टोरियल 3 नहीं आएगा। मेरे भाई हमारे यहाँ समझाने का मेन मोटिव ये है कि आप फैक्टोरियल को डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से आप ना तो जोड़ सकते हैं, ना तो गुणा कर सकते हैं, ना तो घटा सकते हैं, ना तो भाग दे सकते हैं। मेरे भाई इसका थोड़ा स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और इसके बारे में बताते हैं आपको, थोड़ा और आपको समझाते हैं फैक्टोरियल के बारे में। जैसे देखिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, और आपको जोड़ना है मेरे भाई फैक्टोरियल 3 को। अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो इसको जोड़ना कैसे है? सबसे पहले आपको फैक्टोरियल 4 का मान बताना है। देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब यह होता है कि 4 से छोटी जितनी भी संख्या है, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है हमारा फैक्टोरियल 4 का मान। अब आपको जैसे फैक्टोरियल 3 का मान बताना है, तो 3 से छोटी जितनी भी संख्या है उन सभी का आपको गुणा कर देना है। देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको जब हम गुणा करेंगे, देखिए 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, और 24 एकम 24, इसको इसको हम कर देंगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी कि 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। इस तरीके से आपको करना है मेरे भाई, है ना। ऐसा नहीं करना है कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो इसका आंसर बताएंगे फैक्टोरियल 7, जो कि गलत है, ठीक। आप देख सकते हैं मेरे भाई फैक्टोरियल 7 आ रहा है, और फैक्टोरियल 7 का मान अगर आप देखें ना तो कितना होता है, देखिए 7 से छोटी जितनी भी संख्या है 1 तक उसको गुणा करना है। 7 6 5 4 3 2 1, देखिए 7 छक 42, 42 पंचे, देखिए ये हमारी जो संख्या है ना मेरे भाई वो बहुत ही बड़ी है इसके कंपेयर में। देखिए यहाँ पर 30 आ रहा है, जबकि देखिए यहाँ पर कितना भयानक सा नंबर आ रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बात बिल्कुल ही गलत है ना? तो इस बात को ख्याल में रख के चलना है कि फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप इसको मत जोड़ दीजिएगा कि 4 और 3 7, ऐसा मेरे भाई हरगिज आपको नहीं करना है, ये बातें गलत है। इस तरीके से जैसा मैंने आपको सिखाया है इस तरीके से आपको पता करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि फैक्टोरियल, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आ गया हमारा, है ना। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि फैक्टोरियल 4 का और फैक्टोरियल 3 का आप गुणा करके दिखाइए। तो ऐसा नहीं करना है, 4 तियाँ 12 यानी कि फैक्टोरियल 12, ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसा करना है? तो देखिए इस तरीके से करना है। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका आपको गुणा कर देना है। देखिए 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24 गुणे 3 दूनी 6, इसका आपको गुणा करना है। 6 चौक 24 के 4, हाथ आए 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कितना बन जाएगा 144। ये होगा मेरे भाई फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 का मान। इस तरीके से आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए और कोई सवाल आ गया, मान लीजिए कि लिखा हुआ है फैक्टोरियल, मान लीजिए कि लिखा है हमारा फैक्टोरियल 8, है ना, भाग भाग में मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2। तो देखिए ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है मेरे भाई कि ऐसे काट दीजिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि इसका मान आप फैक्टोरियल 4 बता दें, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो गलत है तो आखिर में सही क्या है? तो देखिए सही ये है मेरे भाई कि 8 से छोटी जितनी भी
प्राकृतिक संख्या है उन सभी का गुणा करना है। जैसे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर उसके बाद में फैक्टोरियल 2 का मान यानी कि 2 गुणे 1। यहाँ से मेरे भाई आप 2 को ना 2 से काट दीजिए और 1 को 1 से काट दीजिए। जो बचेगा वही आपको लिखना है। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। देखिए अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो आप इसका गुणा कर दीजिए, जो भी आए वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कहने का मोटिव ये है कि मेरे भाई डायरेक्ट आप कोई भी काम नहीं कर सकते इसमें। ठीक, चलिए मेरे भाई, हमने काफ़ी सारी बातें की। अब हम जो है आपको इसका अभ्यास प्रश्नावली स्टार्ट करवाते हैं। जैसे घटाना भी इसी तरीके से आपको नहीं घटाना है। जैसे मान लीजिए कि घटाना आ गया है ना, कि फैक्टोरियल मान लीजिए आ गया, छोटा सा लेते हैं, फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 2। अगर मान लीजिए कि ऐसा आ जाता है घटाना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं घटाना है कि 3 में से 2 गए फैक्टोरियल 1। ये मेरे भाई बिल्कुल गलत है। तो देखिए गलत है तो सही क्या है, तो देखिए सही ये है कि फैक्टोरियल 3 का आप मान रखिए 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 2 का मान रखिए 2 गुणे 1। देखिए 3 दूनी 6, एक कम 6 और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, यानी 6 में से 2 गया 4। देखिए यहाँ पर 4 आ रहा था जबकि यहाँ पर 1 आ रहा था। तो अगर घटाना है मेरे भाई, चाहे गुणा करना है चाहे आपको भाग करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं इसको। लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद करते हैं आगे की बात। ये मेरे भाई आ जाते हैं इसके अभ्यास प्रश्नावली 6.2 पर। देखिए मेरे भाई लिखा हुआ है ना, इसका मान याद करना है आपको। मान निकालिए, पहला नंबर फैक्टोरियल 8 का और दूसरा नंबर सवाल है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का। मेरे भाई यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद अगला इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आपको बताना है कि फैक्टोरियल 8 का मान आपको बताना है। देखिए अगर इसको हम हल करना चाहें मेरे भाई, तो देखिए लिखा हुआ है ना, जैसे फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या है, 8 से लेकर 8 से लेकर 1 तक की संख्याओं को, सारी संख्याओं को गुणा कर देना है। यानी कि देखिए 8 8 को भी लेना है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से। अब आपको मेरे भाई इसका ना गुणा करके दिखाना है, क्या आता क्या है। तो देखिए चाहे आप थोड़ा थोड़ा गुणा कर दीजिए, चाहे एक बैग इसको गुणा कर देते हैं। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा इसका गुणा करते हैं। देखिए जैसे इसका अगर हम गुणा करना चाहें, तो देखिए लिखा हुआ है 4 तिया 12 दूना 24 से कम 24। ये हो जाता है मेरे भाई 24। और इसका जब हम गुणा करेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, तो लिखा हुआ है 8 सते 56, है ना। ये लिखा हुआ है कितना, 8 सते 56। और देखिए 56 छक्का, देखिए 56 में अगर हम 6 को गुणा कर देते हैं, तो देखिए हो जाएगा छक्का 36 के 6, हाथ आए 3 और 6 पंचे 30 और 3 33। ये हो जाएगा मेरे भाई 336, है ना। अब देखिए 336 को अगर हम 5 में गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 में गुणा कर दें, देखिए 5 छक 30 के 0, हाथ आए 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8, हाथ आए 1, 5 तिया 15 और 1 16, यानी ये कितना बन जाएगा मेरे भाई 1680, है ना। 1680 यहाँ तक हमने ले लिया है। अब मेरे भाई 1680 को ना 24 में गुणा करना है। चाहे तो आप एक बैग गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 1680 में हम गुणा करेंगे मेरे भाई 24 का, है ना। देखिए गुणा करते हैं, देखिए 24 जीरो में कितना हो जाएगा 0, है ना। फिर ये हो जाएगा 24 अट्ठे, तो देखिए 24 अट्ठे कितना होता है, 8 चौक 32 के 2, हाथ आए 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 192 होता है। 192 के हम लिखेंगे 2 और हासिल आएगा हमारा 19। ठीक, ध्यान में रखना है मेरे भाई, हाथ में कितना है हमारा 19, इस 19 को ध्यान में रखना है। अब 24 का 6 में गुणा करके देना है। देखिए 24 गुणे 6, तो देखिए 6 चौक 24 के 4, हाथ हैं 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कितना बन जाएगा 144। और 144 में जब हम ये अपना हासिल जोड़ेंगे 19, तो कितना होगा 9 4 13 के 3, हाथ हाँ 1 4 और 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा हमारा 163। 163 के हम लिखेंगे मेरे भाई 3 और हासिल में बचाएंगे 16 ना, ये हो जाएगा 3 और हाथ में आना है अपना 16। ध्यान में रखना है मेरे भाई, गुणा आपको बारीकी से थोड़ा करना है। ये बच जाएगा 16,
फिर 24 का ना जब हम एक में गुणा करेंगे तो 24 से कम 24, और 24 में इस 16 को जब जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, बच जाएगा एक, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 40। यानी मेरे भाई जब हम इसको दोनों को गुणा करते हैं ना तो कितना आता है, ये आता है 40, है ना, 40 320, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा है फैक्टोरियल 8 का मान। आइए मेरे भाई इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना इसको देखते हैं। इसका कहना क्या है, इसको हम मिटा देते हैं भाई यहाँ से, ना देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करवा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मेरे भाई फैक्टोरियल 4, है ना। अगर इसको हम हल करना चाहें तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 का मान आपको बताना है। देखिए फैक्टोरियल अभी हमने आपको बताया था मेरे भाई कि डायरेक्ट आपको नहीं घटाना है, नहीं तो 4 में से 3 को घटा के मार दीजिएगा एक, ऐसा नहीं होगा, ठीक। फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मान मतलब 3 से लेकर 1 तक की संख्याओं को गुणा करना है, 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए 4 तियाँ 12 दुन्ना, ये हो जाएगा 24, और 3 दुन्नी 6। 24 में से जब हम 6 को मेरे भाई घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 18। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, है ना, 4 से लेकर 1 तक की संख्याओं को लगातार गुणा करना है। ऐसा नहीं मेरे भाई कि 4 के बाद में आपने 3 को मिस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। 4 तियाँ 12 दुन्ना 24, फिर 3 दुन्नी 6 कम 6, ठीक। अब आइए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको देखते हैं। देखिए मेरे भाई इसका कहना क्या है ना, कि ज्ञात कीजिए क्या फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये फैक्टोरियल 7 होता है। अभी हमने आपको जस्ट ही सिखाया है मेरे भाई कि डायरेक्ट आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए इसका दो साइड है, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। तो मेरे भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसको हम करते हैं मेरे भाई सॉल्व, ठीक। देखिए फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है कि इसका मतलब 3 से छोटी जो भी संख्याएं हैं उसका गुणा करना है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है, 4 से लेकर 1 तक की संख्याओं को गुणा करना है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसका अगर हम गुणा करें मेरे भाई तो देखिए 3 दुन्नी 6 एकम 6, है ना। अगर इसका हम गुणा करें तो देखिए 4 तियाँ 12 दुन्ना 24 एकम 24, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, 24 और 6 30। ये तो था मेरे भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात। आइए हम देखते हैं कि इसका राइट हैंड साइड क्या कहता है हमारा, यानी कि फैक्टोरियल 7। देखिए हम इसका लेते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि फैक्टोरियल 7। देखिए फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, 7 से लेकर 1 तक की संख्याओं को गुणा करना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए मेरे भाई चाहे तो आप इसको एक बैग गुणा कर दीजिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 तियाँ 12 दुन्ना 24, ये हो जाएगा 24 एकम 24, है ना। फिर देखिए हो जाता है हमारा 7 छक 42 और 42 पंचे। देखिए 5 दूनी 10 के 0, आधा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी ये बन जाता है मेरे भाई 210 ना। देखिए 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। आप चाहे मेरे भाई कंटिन्यू गुणा कर दें या आप चाहे रोक रोक के गुणा करें, उत्तर उसका सेम ही आएगा, ठीक। देखिए 24 जीरो 0, 24 छक्कम 24 के 4, है ना, हाथ में आया 2, और देखिए 24 दुन्ना 48 और 2 50, यानी कि देखिए 24 जीरो 0, 24 छक्कम 24 के 4, हाथ आए 2, और 25 दुन्ना, ओ सॉरी 24 दुन्ना 48 और 2 50, यानी ये बन जाता है मेरे भाई 5040। जबकि देखिए पिछले में क्या आया था, 30 आया था। तो क्या मेरे भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो आप बताएंगे कि भैया इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो राइट हैंड साइड है वो सेम नहीं है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट 3 में अगर 4 को जोड़ दें तो डायरेक्ट मेरे भाई 7 नहीं लिख सकते हैं। 3 और 4 7, इसको अगर आपको जोड़ के दिखाना है तो इस तरीके से दिखाना है जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी है ना। मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2, इसका मान आपको बताना है।
देखिए लिखा है मेरे भाई फैक्टोरियल 8 भागे फैक्टोरियल 6 गुणे फैक्टोरियल 2। चलिए इसका मान बताते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 8 का मतलब ये होता है कि 8 से लेकर 1 तक की प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करना है। यानी कि 8 से लेकर 1 तक 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। और फिर मेरे भाई फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा? 6 से छोटी जितनी संख्या है जैसे कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 2 का मान यानी कि 2 गुणे 1। अब मेरे भाई देखिए इसको जो जो आप मिल रहा है ना उसको काट दीजिए। जैसे कि 6 मिल रहा है तो 6 काट देते हैं, 5 मिल रहा है तो 5 काट देते हैं, 4 मिल रहा है तो 4 काट देते हैं, 3 मिल रहा है तो 3 काट देते हैं ना, 2 मिल रहा है तो 2 काट देते हैं ना। तो देखिए 1 मिल रहा है तो 1 काट देते हैं मेरे भाई। फिर देखिए यहाँ पर ये बच जाता है ना 2, है ना। देखिए नीचे बच जाता है हमारा 2। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 गुणे 7 बटे 2। अब आप चाहे तो मेरे भाई 8 को ना 2 से भाग दे सकते हैं। देखिए 2 चौक 8। और देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे ना 4 गुणे 7, यहाँ पर बचता क्या हमारा 4 गुणे 7 तो 4 सते 28। ये हमारा 28 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई चाहे आप इस तरीके से लगा दीजिए ना, चाहे आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से देखिए, जैसे देखिए इसके फैक्टोरियल में ना आपको 6 दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6, है ना। देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 6 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उन सभी का आपको गुणा कर देना है। तो देखिए ये सारी संख्याएं हमारी पूरी पूरी कट जा रही हैं, केवल हमारा क्या बच रहा है? 8 गुणे 7। तो ऐसा भी लिख सकते हैं 8 गुणे 7, है ना। इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 8 गुणे 7 गुणे में मेरे भाई फैक्टोरियल 6 लिख दीजिए। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 6 से छोटी जितनी भी संख्या है, 6 6 5 4 3 2 1, इन सभी का गुणा कर देना। यानी कि ये सारी जो बातें आपको दिख रही हैं इसको हम फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, है ना। और देखिए इसके हर में जो है क्या हमारा दिख रहा है? फैक्टोरियल 6। यानी कि फैक्टोरियल 6 और ये गुणे में दिख रहा है फैक्टोरियल 2। अब मेरे भाई फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 को आप कैंसिल भी कर सकते हैं ना। और देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है 8। तो देखिए 8 गुणे 7, और इस फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। फिर वही बात मेरे भाई इसको काट सकते हैं। देखिए 2 चौक 8, देखिए 4 सते 28। ये भी हमारा आंसर है। तो देखिए इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे भाई देख लेते हैं क्या एक बार इसका उत्तर आ रहा है बुक में या नहीं, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए पहला उत्तर आ रहा है 40 320। दूसरा आ रहा है हमारा 18, जो कि सही है। तीसरा आ रहा है मेरे भाई, है ना, 30 आ रहा है ना। इसको हमने बताया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। फिर इसका उत्तर आ रहा है 28, जो कि बिल्कुल सही है। मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बचे हुए सवाल जो भी हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता रहता है तो आप मेरे भाई पूछ भी सकते हैं मुझसे, ठीक। 4 जो है सॉल्व करते हैं। देखिए दिया गया है यदि 1/फैक्टोरियल 6 प्लस 1/फैक्टोरियल 7 बराबर यक्स बटे फैक्टोरियल 8। यहाँ पर मेरे भाई ना आपको यक्स का मान बताना है कि यक्स का मान क्या होगा। चलिए लिखते हैं। देखिए 1/फैक्टोरियल 6 प्लस 1/फैक्टोरियल 7 बराबर यक्स बटे फैक्टोरियल 8। देखिए मेरे भाई आप जानते हैं ना गणित का एक सीधा सा रूल होता है कि आप जिसको निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम यक्स का मान निकालना चाहते हैं। देखिए तो यक्स का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो यक्स के साथ में जो भी दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि इस फैक्टोरियल 8 को यहाँ से हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल 8 से गुणा कर देना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हट जाएगा। तो हम काम क्या करते हैं कि इसके दोनों पक्षों में फैक्टोरियल 8 से गुणा मारते हैं, ठीक। देखिए लिखते हैं दोनों पक्षों में फैक्टोरियल 8 से गुणा करने पर। देखिए गुणा करते हैं मेरे भाई, इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी, इसमें भी। तो यानी इसमें भी हम जो है ना फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल 8 से गुणा करते हैं, इसमें भी
आपको फैक्टोरियल 8 से ही गुणा करना है। इसमें भी आपको जो है ना फैक्टोरियल 8 से ही मेरे भाई गुणा करना है। तो देखिए क्या होगा ना कि यहाँ से फैक्टोरियल 8 जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा वही हो जाएगा। एक से आप चाहे जिसको गुणा करें वही आ जाता है, ये जानते हैं। तो फैक्टोरियल 8 एकम फैक्टोरियल 8 बटे 6 प्लस इसको भी इसका गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 8 एकम फैक्टोरियल 8 बटे मेरे भाई फैक्टोरियल 7 बराबर में यक्स। अब देखिए फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है, 8 से छोटी जितनी प्राकृतिक संख्या है उन सभी का गुणा। 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6। देखिए मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिए 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में फैक्टोरियल 6, है ना। अच्छा मेरे भाई ध्यान से देखें ना, तो ये सब जो यहाँ से दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये वास्तव में फैक्टोरियल 6 का ही मान है। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये तो हमारा फैक्टोरियल 6 का मान होता है। तो आप चाहे ना तो इसको यहाँ से हटा कर केवल आप फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 6, तो इसका मान रखते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस फिर फैक्टोरियल 8 का मान वही रखेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे में फैक्टोरियल 7, यानी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर में यक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, चाहे तो आप यहाँ पर ना इसको इस पूरे को फैक्टोरियल 7 भी बोल सकते थे और नीचे और ऊपर फैक्टोरियल 7 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से हम इसको काटते हैं तो देखिए 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1। यहाँ पर 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, ये सब हमारा कट जाएगा। तो देखिए क्या बच रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना 8 गुणे 7 बच रहा है। तो देखिए 8 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए बचा क्या है 8 गुणे 7 प्लस इसमें केवल 8 बचा हुआ है, देखिए बराबर में यक्स। 8 का 7 में गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 और 56 में हम 8 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 56 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा, 64। तो यानी मेरे भाई यक्स का मान हो जाएगा ना 64, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात भी इसमें नहीं है। चलिए मेरे भाई इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इस प्रश्नावली का समापन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है, फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। कब आपको बताना है, जब n का मान आपने 6 लिया होगा और r का मान 2 लिया होगा। फिर दूसरा नंबर है n का मान 9 लीजिए और r का मान 5 लीजिए, तब आपको बताना है। चलिए मेरे भाई इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, मान लीजिए कि सबसे पहले हम इसको लेते हैं n बराबर 6, n बराबर 6 कामा आर बराबर 2 लेने पर सबसे पहले हम इसको लेते हैं n बराबर 6 को और r बराबर 2 को। जहाँ जहाँ मेरे भाई n दिख रहा है ना वहाँ वहाँ आपको 6 रख देना है, और जहाँ जहाँ आपको r दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 रख देना है। तो देखिए दिख रहा है आपको, देखिए लिखा हुआ है ना फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर n दिख रहा है तो हम 6 ले लेंगे, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल लगा देंगे बटे n, n का मतलब 6 और r का मतलब 2। ठीक, देखिए ये हो जाता है हमारा फैक्टोरियल। 6 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 6 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणा, यानी कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए 6 में से जब 2 को हम घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 4, फैक्टोरियल 4। और ध्यान से मेरे भाई देखिए ना, फैक्टोरियल 4 का मान आपको पता होता है, देखिए इसको मैं ऐसे उतार देते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। देखिए फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब जो दिख रहा है मेरे भाई मिलता जुलता है ना, उसको काट देंगे।
तो देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 6 × 5, यानी कि 6 का अगर हम 5 में गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30। 30 मेरे भाई इसका पहला आंसर आ जाएगा। आइए इसका हम दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, देखिए लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए दूसरा है मेरे भाई, देखिए फैक्टोरियल n/n - r सेकंड नंबर कहना है कि आप n बराबर 9 और r बराबर 5 लेके इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो चलिए मेरे भाई n की जगह पर अब हम 9 रखेंगे और r की जगह पर हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार। देखिए फैक्टोरियल n/n - r, n का मान 9 रखेंगे, फैक्टोरियल लगा है तो फैक्टोरियल लगा देंगे। फिर देखिए n का मान हो जाएगा 9 माइनस r का मान है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 और ब्रैकेट बंद करके मेरे भाई फैक्टोरियल लगा देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 9, 9 में से 5 को हम कम कर देंगे तो ये बच जाएगा फैक्टोरियल 4। मेरे भाई फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है, 9 से लेकर है ना जितनी भी संख्या है 1 तक उसको गुणा करना है। 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे में फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। देखिए मेरे भाई क्या आपको ये दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से हम 4 को 4 से काट देंगे, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से। तो जब यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए ऊपर हमारा बच जा रहा है 9 × 8 × 7 × 6 × 5। इसका जब मेरे भाई गुणा करेंगे ना तो देखिए और तो कुछ बच नहीं रहा। देखिए 6 × 5 ये हो जाता है हमारा 30 गुणे, है ना, ये होगा हमारा 9 × 8 = 72 और 72 × 7। तो देखिए ये हो जाता है 7 × 7 = 49 के 9 हाथ हैं 4 सतह, सॉरी 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ हैं 1 और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 1 50, यानी ये मेरे भाई हो जाएगा ना 504। अब इस 504 का हम जो है 30 में गुणा करते हैं तो देखिए हो जाता है 30 चौका 120, 120 के 0 हासिल आए 12, 30 0 × 0, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ हैं 1, 30 पंचे 150, है ना, 150 में 1 जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 151। देखिए इसका उत्तर भी शायद आ रहा है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल आ रहा है 151 20। देखिए मेरे भाई कुछ करना नहीं है आपको, है ना, बस केवल सॉल्व करना है और कैलकुलेशन करना है। आज मेरे भाई हमने अभ्यास प्रश्नावली 6.2 को फिनिश कर लिया है। अब हम जो है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, है ना, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कोई डाउट है मेरे भाई तो पूछ लीजिए, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।